आजकल क्या है ना, लोग घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन वो रील बनाने के लिए फेसबुक में रील डालते रहते हैं। अरे माँ बाप के चरण छूते हुए पति पत्नी नतमस्तक होकर क्यों भटक रहे हैं। अगले दिन रात को ही माँ बाप को गाली गलौज, और रियलिटी देखो तो दिखावा नहीं करना। हमारे एक अंकल मुझे सुनाते थे कि एक अच्छे घर की लड़की बड़े अच्छे संस्कारों वाली थी, सास ससुर की सेवा करती थी। ससुर जी चले गए, फिर सास की सेवा करने लगे। इतनी सेवा करी कि सास ने मरते समय कहा, बहू तुझे कुछ तो नहीं दे पाई, मेरे चांदी के आभूषण हैं, पायल है, हाथ के हैं, हार है, तगड़ी है, ये सब तेरी। सासू माँ मर गई। अब बहू का जो आज सासू की सेवा में समय निकलता था, वो अकेले रह गई बेचारी। अकेले रह गई तो समय ही नहीं पास हो रहा है। मैं कैसे करूं, पति देव चले जाते थे, दिन भर टाइम पास ना हो। एक दिन अपने पति को बोला, भैया ये सब गहने ले जाओ, चांदी की एक सास बना के ले आओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चांदी की सास बन के आ गई। पति ने कहा, बावली हो गई, इतने साल सेवा करते करते अभी भी तेरा मन नहीं भरा। बोले नहीं, ले आओ, मेरी कसम। ले आए। अब सुबह से लेकर शाम तक उसका नियम उसी तरह बन गया। सासू को नहलाना धुलाना है, सासू के पैर दबाने हैं, सासू को खाना खिलाना है। पति बेचारा थका हारा आए, चाय पिलाना है, पानी पिलाना है, भूल जाती थी। पति ने देखा ये ड्रामा रोज रोज हो रहा है। एक दिन गुस्से में आ गया, घर से निकाल दिया। बोले जाओ तुम अपनी सास को भी ले जाओ। दरवाजा बंद कर दिया। रात का समय था, बेचारी कहाँ जाए, रोती रोती जंगल की तरफ चली गई। जंगल जा रही थी, रास्ते में अंधेरा बहुत था। एक पेड़ के पास आ गई। तभी कुछ लोगों की आवाज सुनी कि लोग आ रहे हैं बहुत सारे। डर गई और पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, उसी पेड़ के नीचे एक झुंड आकर के रुक गया। और वो चोर डकैते बोले, आज बड़ी अच्छी कमाई हुई, बड़ा अच्छा खजाना हाथ लगा लो। अपने आप मिलकर के लूटते हैं, देखो सोने चांदी हीरे जवाहरात। आनंद आ गया। इतनी बात सुनी तो ऊपर से थर थर से कांप रही थी कि मेरी सास को न ले जाए कहीं। चिंता कुछ नहीं थी, सासू माँ को ले गए तो समय नहीं कटेगा। और उसी चिंता में हाथ कांपने लगे। धड़ाम से सासू माँ नीचे गिर पड़ी और एक दो चोरों के सिर पे खूनी खून आ गया। और नीचे गिरता देखा, सोचा इस पेड़ पे कोई भूत रहता, भैया भाग लो अपना। सब सामान वहीं छोड़ के भाग खड़े हुए घर चले गए। और उस बेचारी बहुत देर इंतजार किया, पर जब कोई नहीं था, अपनी साड़ी में सारा सामान, धोती में गांठ लगाया, सब सोने चांदी के हीरे जवाहरात के आभूषण लेके अर्धरात्रि में घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। पति ने कहा, तू घर के अंदर घुसियो मत। बोले अच्छा पहले देख तो लो मैं क्या लेके आई हूँ, मुझे फिर निकालना भूल जाओगे। तुम्हारा व्यापार में जो घाटा चल रहा है वो सब पूरा हो जाएगा। पतिदेव ने दरवाजा खोला और जैसे उजाले में लगा करके देखा, आंखें फटी की फटी। अरे भाग्यवान, इतनी कहाँ से ले आई? अरे तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है, सासू माँ की सेवा का फल है। ऐसे नहीं करती सेवा। बोले अब तो रोज सेवा कर भाई, तू अंदर आ जा। अब अगले दिन तो बहुत ठाठ है, बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहन रहे, गहने पहन रहे। घर में बाहर आ गई। पड़ोसन ने देखा, भाई कुछ माजरा है। पूछा, भाई तू सच सच बता क्या है, कसम है तेरे को। उसने सब बात उगल दी। अब उस पड़ोसन तो सेवा करती नहीं थी, सास को डांट डपट करती रहती थी, मारपीट करती थी। सास माँ चली गई। उसने अपने पति को बोला, भाई देख तू भी मेरे लिए चांदी की सास बना के ला। ले आया, सेवा करने लगी। झूठ झूठ मूठ में मुझे घर से निकाल दे। झूठ मूठ में पति ने भी निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो रात में गई उसी पेड़ के नीचे, पेड़ में चढ़ गई। फिर चोर आए, बांटा बांटी कर रहे थे, ऊपर से उसकी सास जानबूझ के गिरा दी गई। सो चोर ने ऊपर टॉर्च लगा के देखा, यही होगी उस दिन भी। अरे अब पकड़ो इसको, आज जाने मत। तो खूब पिटाई की।
चांदी की सास भी ले गए अपने साथ। अब बिना सास के घर आई, दरवाजा खटखटाया, पति ने कहा सास कहाँ है? बोले मेरी तो जीवन भर की कमाई थी, तो अब हमेशा के लिए घर से निकल गया। बस ये होता नकली सास और असली सास। फेसबुक वाली सास अलग है, वास्तविक सास अलग है। बोलो जय श्री कृष्ण।